गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं जो है एक कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ और क्वेश्चन ये है कि हु इज़ ऑब्सेसिंग अबाउट यू। तो आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके क्रश हो सकते हैं। तो आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो स्पिरिट, मेरे जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं उनको लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहे हैं। कौन आपको लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो यहाँ डेथ है, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। तो यहाँ जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओ माय गॉड, ऑब्सेसिव का नाम लिया, और ऑब्सेसिव जो है यानी ऑब्सेशन जो है या पॉजेसिवनेस जो है वो ऑलरेडी क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया कि कोई तो है जो आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहे हैं। कौन है जो उन्हें लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। और यहाँ जो है 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं ले लेती हूँ क्लियरिटी के साथ रीडिंग करने के लिए। और यहाँ दिख भी रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, जो बहुत कुछ क्लियरिटी जो है दे रहा है। तो चलिए इसे भी मैं रख लेती हूँ। तो आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहा है। तो आपको लेकर वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे सारे साइन मैंने बता दिए हैं, यानी यहाँ पे सारे साइन मौजूद हैं। यानी जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव है। आपको लेकर वो इंसान ऑब्सेसिव है जिसके साथ जो है, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, जिससे आपका जो रिश्ता है ख़त्म हो चुका है। यानी यहाँ डेथ कार्ड है जो कंप्लीशन बताता है, और यहाँ वर्ल्ड कार्ड है जो ये भी कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। यानी आपका जो रिश्ता है इनसे ख़त्म हो चुका है। फैमिली के मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनसे आपका लॉन्ग टाइम जो था उनके साथ रिलेशन था। रिलेशन का मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लव रिलेशन ही हो। तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता आपका उनके साथ हो सकता है। यानी ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप का उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से आपका जो रिश्ता है ऑलरेडी उनके साथ ख़त्म हो चुका है। ये 3 कार्ड जो है कंप्लीशन को बताते हैं। यानी वही इंसान है जो आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिवनेस भी फील करता है। तो अगर
आपके एक्स हैं या फिर आपके क्रश हैं और उनके साथ जो है आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो वो भी जो है उस दर्द को जो है फ़ील करते हैं। उन्हें इस आपकी जो एंडिंग हुई होगी, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, वो बहुत पेनफुल रहा होगा, बहुत पेनफुल। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आप दोनों का एंडिंग जो है, यानी आप का जो इनसे एंडिंग जो है बहुत पेनफुल रहा होगा। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये बता रहा है कि वो समय ही ऐसा था, समय के वजह से, यानी टाइमिंग जो थी शायद गलत थी, इसके वजह से जो है ये रिश्ता आपका ख़त्म हो गया। और वही व्यक्ति जो है आपको लेकर अभी बहुत पॉजेसिव या ऑब्सेसिव हो रहे हैं। वो अभी हिम्मत को है, स्ट्रेंथ को है गेन कर रहे हैं, अपने अंदर वो करेज लाना चाहते हैं, जिससे वो इस जो ख़त्म हो चुका है जो रिश्ता, उस पे जो है फिर से कुछ अगर हो सकता है इस रिश्ते पे तो काम करना चाहते हैं, या फिर आपसे जो है बातें करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ जो है हैप्पीनेस फ़ील करते थे, आपके साथ जॉय फ़ील करते थे, आपके साथ जो है एक फुलफ़िलमेंट फ़ील करते थे, विश कम ट्रू समझ सकते हैं, या फिर जो कहें इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है आपसे मिलता था। ये दोनों लियो का कार्ड है, बहुत फायरी कार्ड है। यानी आपको लेकर अगर आपके एक्स हैं ये, या आपके क्रश थे अब नहीं है वो, यानी आपका उनसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर आप दोनों का जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया होगा, यानी आप जो है आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो गया होगा। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ आर्गुमेंट किया और आपका जो ये रिश्ता है, आप दोनों ने कह दिया कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बातें करना बंद कर दिया, मिलना जुलना जो है सब बंद कर दिया, कॉल टेक्स्ट तो ऑटोमेटिक बंद हो गए। तो अभी जो है ये रेस्ट के मोड में है, यानी आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय को बहुत याद करते हैं और उन्हें एंजाइटी और फियर भी फ़ील होती है। वो इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ रिज़ल्ट जो है, कुछ कंक्लूजन जो है उन्हें नहीं मिल पाता है। यहाँ डेविल है जो बताता है कि आपका इनसे जो रिश्ता था, अगर आपके एक्स हैं तो बहुत पैशनेट रहा होगा, बहुत टॉक्सिक रहा होगा, इसी वजह से आप दोनों का जो है रिश्ता जो है थोड़ा सा, जिसे बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जी में आ गई। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ही हो गया फियर हो गया, डाउट करना हो गया, या ऑब्सेसिव नेचर ही हो गया, या पॉजेसिवनेस जो है बहुत बढ़ गया, या फिर बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स और ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े, लड़ाई और उसके बाद ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्योंकि यहाँ पे डेविल है तो ऑलरेडी जो है एक ऑब्सेशन को बताता है, और रीडिंग भी वही है कि आपको लेकर कौन ऑब्सेसिव हो रहा है। आपको लेकर इसीलिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं क्योंकि आप जो हो, आपके साथ वो मैरिज देखते हैं, आप ही हो जो उनके फ्यूचर पार्टनर हो, आप ही को वो फ्यूचर पार्टनर बनाना चाहते थे, और आपको जो है क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं, यानी आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस का भी कार्ड है, आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे, फायरी फील, मतलब फायरी एनर्जी जो है आपकी तरफ बहुत उन्हें पुल फील होता था, बहुत स्पार्क फील आज भी उन्हें होता है, जिसको लेकर वो बहुत अभी ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। वो एक मतलब आपके साथ वो फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड थे, जिसकी वजह क्यों ना हो, क्योंकि आप जो हो क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वैंस ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, अपने करियर गोल
अचीवर होती है, अपने करियर के प्रति जो है बहुत पैशनेट होती है, अपनी लाइफ के डिसीजन जो है खुद ही लेती है, एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है और ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, चाहे वो इमोशनल मतलब डिपेंडेंसी हो, फुल्ली रूप से ये इमोशनल इंडिपेंडेंट होती है, अपने जीवन के सभी फैसले जो है ये खुद लेती हैं। ये एनर्जी ऐसी होती है कि ये इन्होंने जो भी गोल अपने लाइफ में सेट किया है या इन्हें जो भी पाना है अपने लाइफ में, उन्हें जो है पैशनेटली जो है फुलफ़िल करती है, यानी उस गोल को अचीव करने में ये पूरी एनर्जी जो है लगा देती हैं और उस गोल को जो है अचीव भी करती हैं, क्योंकि इनके पास जो है एक लीडरशिप क्वालिटी होती हैं, बहुत एनर्जेटिक, इनका आइडियाज़ जो है सबसे अलग होता है, यूनिक पर्सनालिटी होती है और बहुत फिज़िकली भी रूप से ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। लोग इनकी तरफ जो है फुल्ली अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। लोग इनकी बातों से, इनके कामों से और फिर इनके बॉडी फिगर को भी देख के लोग जो है अट्रैक्ट फील होते हैं। तो आपको लेकर आपके जो एक्स हैं या फिर आपके जो क्रश थे, वो आपको लेकर जो है बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ख़ास तौर से फ़िज़िकली जो है आपसे बहुत पुल फ़ील करते हैं, स्पार्क फ़ील करते हैं और उसी के लिए जो है बहुत टेंशन में अभी हैं। डेविल एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं कि डेविल जो होता है पूरी तरह से ऑब्सेशन को ही बताता है। तो आपको लेकर ये फुल्ली ऑब्सेसिव है, पॉजेसिव हैं बहुत। और अगर फैमिली मेम्बर्स हैं आपके कोई, तो आपको लेकर जो है ये बहुत डाउट फियर में है, यानी कि आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव हो रहे हैं और जो है इन्हें कुछ जानकारी भी आपके बारे में मिल रही है तो उसे भी वो मतलब नेगेटिविटी में क्रिएट कर देते हैं। इन्हें कोई क्लियरिटी नहीं है आपके बारे में कि आप क्या सोचते हैं। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन इन्हें फ़ील होता है कि आप भी निगेटिव ही सोचते होंगे। इसके लिए वो जो है ये रिश्ते में जो है आगे ये काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेविल है। इस रिश्ते के ऊपर अगर आपके रिलेशन में कोई ऐसा इंसान है या फिर कोई ऐसा रिश्ता है, आपके चाचा हो सकते, मामा हो सकते हैं या फिर कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तो बहुत निगेटिव आपके बारे में जो है सोचते हैं और ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं कि आप भी उनके बारे में, यानी कि इनको तो खुद डाउट फियर है ही, जैसे खुद हैं वैसे ही ये दूसरे के बारे में भी सोचते हैं और आपसे बातें नहीं करते हैं। लेकिन कभी जब उन्हें पुराने दिनों की याद आती है तो उसमें वो बहुत खुशी फील करते हैं कि आपका इनका जो पुराना दिन था आपके साथ बहुत हैप्पीनेस भरा रहा, जॉयफुल रहा, बहुत मतलब एनर्जेटिक रहा। तो वो उन दिनों को याद करके जो है थोड़ा-सा जो है मतलब इन्हें भी तकलीफ़ होता है कि ये रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया। ये उन गलतियों का ज़िम्मेदार जो है आपको मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि आप इसके ज़िम्मेदार थे। अगर आप चाहते तो ये रिश्ता ठीक कर सकते थे, अगर कोई आपके रिलेशन में है तो। नहीं तो ये एक्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं, या फिर आपके क्रश भी होंगे तो भी वो जो है उनसे आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। जिनसे आप सोचिए कि आपका किनसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है और वही व्यक्ति है आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है। यहाँ स्ट्रेंथ ऑलरेडी फायर को ही बताता है, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, फायरी है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है एक रिकन्सिलेशन किया जाए। वो बहुत अभी जो है वो वेट एंड वॉचिंग वाली एनर्जी में है, मतलब वॉच कर रहे हैं हर एक परिस्थिति पे, जो है अपने आप को बहुत डिफेंसिव जो है करके बैठे हैं, बहुत स्टबर्न एनर्जी में है, रेजिलियंस है ये, यानी एक वुंडेड
एनर्जी है, वुंडेड एनर्जी इतनी है कि वो बहुत स्टबर्न है और वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब एक ऐसा समय आए, वो एक मिरेकल्स जिसे बोलते हैं, एक गुड लक का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कहें कि एक गुड टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग भी कह सकते हैं इसे। तो वो एक ऐसे मिरेकल्स का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे जो है आप दोनों का रिकन्सिलेशन फिर से हो जाए। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो जाए, आप दोनों का जो है रिकन्सिलेशन जो है जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए बहुत होपफुल है, इसके लिए वो बहुत टाइमिंग का वो इंतज़ार कर रहे हैं, एक घायल सिपाही के जैसा सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही समय आए और फिर वो आपसे माफ़ी मांगे और फिर इस रिश्ते पे जो है आपके साथ रिकन्सिलेशन करे और आगे बढ़े। आप दोनों का रिश्ता बहुत पेनफुल रहा होगा, पेनफुल एंडिंग से गुजरा होगा। तो चलिए कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि आखिर क्यों आपका जो रिश्ता है ये ख़त्म हुआ। आपका ये जो रिश्ता है क्यों ख़त्म हो गया, क्यों ये आपको लेकर ऑब्सेसिव है, क्या रीज़न था जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इसके लिए मैं ये कारण पूछ रही हूँ, रीज़न क्या था, और बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो आपको लेकर आपका रिश्ता क्यों एंड हुआ, फिर मैं आप पूछूंगी ये क्यों ऑब्सेसिव है। तो आपका रिश्ता जो है वो इस रिश्ते में री एनर्जाइज करना चाहते हैं, यानी फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है उसे फिर से री एनर्जाइज किया जाए। वो इसमें बहुत हैप्पीनेस देखते हैं। यहाँ भी सन का कार्ड है जो लाइट ही बताता है। वो बहुत होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब जो है वो आपसे मतलब जब आप उनकी सारी गलतियों को भूल जाएंगे और फिर से जो है आप उनके साथ रिकन्सिलेशन कर लेंगे। वो एक ऐसे मिरेकल्स का बोलिए अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए आज भी बहुत ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके लिए आज भी ये ड्रीमर के जैसे हैं, बहुत आपके लिए डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनर नोइंग है तो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जो इंट्यूशन जो है आपकी तरफ इन्हें पुल कर रहा है। अवेयरनेस है, वो शायद कुछ सच्चाई को जानते हैं कि वो शायद आपके बिना अब जो है नहीं रह सकते हैं। वो आपके साथ ही अपना जो है कम से कम जो रिश्ता ख़त्म हो गया है वो इस रिश्ते में जो है फिर से री एनर्जाइज करना चाहते हैं। अगर लव रिलेशन ना रहा तो वो एक फ्रेंडशिप के साथ ही वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर लव रिलेशन नहीं बन सका तो आपके साथ जुड़े रहने के लिए उन्हें फ्रेंडशिप भी तैयार है। मतलब आपके साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। एक फ्रेंड बन के भी वो आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। पॉजिटिविटी है तो वो आपके साथ इसी पॉजिटिविटी मतलब इसी पॉजिटिव होप में है कि शायद वो समय, वो सिचुएशन, वो मिरेकल्स उनके लाइफ में हो और आप जो हो उनके साथ फ्रेंडशिप जो है कर लो। अगर लव रिलेशन तो आपका एंडिंग बहुत पेनफुल रहा है। अगर लव रिलेशन ना रहा तो कम से कम जो है पॉजिटिविटी के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता बन जाए और वो फ्रेंडशिप के द्वारा आपके साथ
ताउम्र रहे, मतलब फ्रेंड बन के आपके साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, फ्रेंड बन के आपके साथ रहना चाहते हैं। अबेंडेंस है तो वो इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस देखते थे पहले भी, और आज भी उन्हें इस बात का अवेयरनेस हो गया है कि आप ही उनकी रियल खुशी हो, आप ही उनकी रियल होप और जिसे कहते हैं प्यार है। लेकिन इन्हीं के मिस्टेक की वजह से जो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और वो जानते हैं कि आप जो हो नहीं मानोगे, यानी आप जो हो फिर से इस रिलेशनशिप में नहीं आओगे। फिर भी वो कुछ मिरेकल्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मिरेकल्स हो, गॉड मतलब भगवान पे, अपने हायर सेल्फ पे, अपने एंजल्स से वो प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जिससे आप अगर ना मिल सको, आपका प्यार ना मिल सके, तो आपका फ्रेंडशिप जो है उन्हें मिल जाए, मतलब आपके फ्रेंड बन के जो है आपके साथ रहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या है आपको लेकर, वो क्यों ऑब्सेसिव है, क्यों ऑब्सेसिव है वो, क्या 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 रीज़न रहा है, क्या रहा आपको लेकर। ऐसे तो क्लियरिटी से पता चल गया है कि आपके एक्स या क्रश होंगे, और वो होंगे जिनसे रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है। एंड बिटवीन द वर्ल्ड है, तो वो जानते हैं कि इस रिश्ते में अब बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि ये रिश्ता जो है अब ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म हुआ रिश्ता को फिर से रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं एक ही कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, मतलब हर एक डेक से जो है एक ही बात सामने आ रही है कि वो जो है इस रिश्ते में चैलेंजेस तो देखते हैं, इधर से इधर आने के लिए जो है बहुत चैलेंजेस है इधर आने के लिए, लेकिन फिर भी वो 3 नंबर है, फिर भी वो क्रिएटिव हैं कि इस होप बना के बैठे हुए हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसे मिरेकल्स हो, कुछ ऐसे टाइमिंग हो कि आप जो हो इस चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप उनसे जुड़े हुए रहो। टाइम टू गो है, तो जान गए हैं कि टाइम जो है वो चला गया है, जब वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते थे, जब समय था, जब वो आपको मना सकते थे, लेकिन वो समय जो है चला गया है। अब ये क्या करें, अब वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय का, उस मिरेकल्स का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप जो हो उनके साथ किसी भी तरीके से बने रहो, मतलब उनका साथ ना छोड़ो। अगर प्यार, मतलब अगर लव रिलेशन में नहीं तो फ्रेंड के जैसे ही आप उनके साथ जीवन भर रहो। सोलमेट है तो आपके सोलमेट होंगे बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके ऑब्सेसिव नेचर की वजह से, उनके पॉजेसिव नेचर की वजह से और उनके डाउट करने की वजह से, यानी ट्रस्ट इशू रहा होगा, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में जो है आर्गुमेंट हुए होंगे और आपका रिश्ता जो है बहुत पेनफुल एंडिंग के साथ गुजरा होगा। तो ये आपके सोलमेट होंगे जो आपकी केयर करना, अब उन्हें फ़ील होता है कि आप कैसे हो, नहीं हो, उन्होंने जो किया वो शायद सही नहीं था। बॉटल इन मैसेज इन द बॉटल है, तो वो एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ 6 नंबर भी है जो लवर्स का कार्ड है, यानी कि वो आपके साथ डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हो। यहाँ डेविल भी है, तो वो कनेक्शन लवर्स का हो या फिर डेविल्स का, एक बहुत डीप कनेक्शन होता है जिसे चाहकर भी जो है हम उससे पीछा नहीं छूटते हैं। डेविल होते हैं तो पॉजेसिवनेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्सेसिवनेस बहुत ज़्यादा होता है और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। और लवर्स एनर्जी जो होती है वो एक चॉइस की भी एनर्जी कहा जाता है, जहाँ हम मतलब बोलते हैं 2 ऑप्शंस होते हैं जिनके बीच में
डिसाइड करना होता है कि किसे चुनें। लेकिन लवर्स एनर्जी जो है वो बहुत डीप कनेक्शन को भी बताती है, डीप सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी बताती है, डिवाइनली कनेक्शन को भी बताती है, एक पुल और पुश वाली एनर्जी को भी बताती है, एक मैग्नेटिक पुल को भी बताती है लवर्स एनर्जी, और एक फिज़िकल अट्रैक्शन को भी बताती है। तो आपके लिए वो बहुत इसीलिए ऑब्सेसिव हैं, क्योंकि आपके साथ वो डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। क्योंकि यहाँ 6 नंबर भी है, 15 है, तो ये भी डेविल का कार्ड है। वो आपके कॉल मैसेज का आज भी वो इंतज़ार करते हैं। आपने शायद इन्हें ब्लॉक करके रखा होगा तो वो चाहते हैं कि कब आप उन्हें अनब्लॉक करोगे, कब आपका गुस्सा शांत होगा, कब आप उनसे बातें करोगे, या फिर कब आपका उनसे फ़ेस टू फ़ेस मिलना होगा या फिर कॉन्वर्सेशन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो इस रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है चलना चाहते हैं, अगर आप उन्हें सेकंड चांस दोगे तब। ये पूरी तरह से बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड है जो चेंजेस को बताता है, जो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग को बताता है। ट्रांसफॉर्म हो गए हैं फुल्ली रूप से जब से आपका रिश्ता इनके साथ ख़त्म हुआ है, क्योंकि बाद के जितने कार्ड्स आए हैं उसमें पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। यानी उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप जो हो उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो, यानी आपकी वैल्यू जो है उन्हें अब फ़ील हो गया है। आपका वर्थ जो है उन्हें फ़ील होता है कि आप उनकी ज़रूरत नहीं हो, बल्कि उनकी ज़रूरत, मतलब कहने का मतलब है आप जो हो उनकी अभी नीड्स हो। पहले वो सोचते थे कि उन्हें आप, मतलब आपकी उन्हें, ओह माय गॉड मुझे बोलने को भी ये हो रहा है। मतलब ऐसा था कि आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आप भी उन्हें बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो उन्हें अभी ऐसा फ़ील होता है कि उनकी ज़रूरत जो हो, मतलब उनकी ज़रूरत जो है आप हो, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन आपका एंडिंग जो है बहुत बुरी तरीके से हुआ, तो वो कौन सा मुँह लेके आपसे माफ़ी मांगे, उन्हें ये भी समझ में नहीं आता। जो रिश्ता इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो किस वे में आपसे माफ़ी मांगे, क्या कहेंगे आपको, ये चीज़ के लिए बहुत अपने आप को जो है गिल्ट और रिजेक्शन में है। मतलब गिल्टी इतना है कि क्या, इस कार्ड में ही दिख के बहुत उन्हें गिल्ट है, रिग्रेट है इस बात के लिए कि उन्होंने आपके साथ इस तरीके का एंडिंग क्यों किया। फिर भी वो एक होप बना के कुछ मिरेकल्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि गॉड जो है उन्हें माफ़ कर दे, और कुछ उनके साथ मिरेकल्स ऐसा करे जिससे वो आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस हो और आपसे वो माफ़ी मांग सके अपनी गलतियों के। और अगर आप चाहो तो वो सेकंड चांस अगर देना चाहो तो फिर से वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपके फ्रेंड बन के आपके साथ रहना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे ऐश्वर्या 91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी और प्योर टाइम देने के लिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, थैंक यू सो मच।